तो हेलो गाइस, यहाँ पे एक और न्यू वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ ये स्क्वाड के अंदर आप बुया कैसे कर सकते हो। ये डुओ में भी काम में आएगा, सोलो के लिए मैं एक पर्सनल अलग से वापस बना दूंगा। तो यहाँ पे नया रैंक सीजन आ चुका है फ्री फायर के अंदर और सारे बंदे करने वाले हैं रैंक पुशिंग। और यहाँ पे हम लोग भी रैंक पुशिंग करने वाले हैं। मेरे 3 स्टार लगने वाले हैं, 2 स्टार हो चुके हैं। इनने माइनस बहुत लगाई है पर प्लस भी हमारी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो वीडियो बना के आपको भी बता देते हैं कि हर एक मैच में आप 30 या 40 से ज़्यादा प्लस कैसे कर सकते हो, चाहे आपके 2 ही किल क्यों ना हुए हों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने एक टीममेट को उठा देते हैं, एसएस पंडित को, क्योंकि ये जा रहा था। एंड यहाँ से हम बुलाते हैं अपना न्यू टीममेट। इसके बाद हम अपने मैच को कर देते हैं स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट होता है हम पीक पे आते हैं। सबसे पहले मैं पीक पे आता हूँ क्योंकि पीक सबसे वैसी जगह है जो मुझे पता है कि यहाँ पे बंदा कहाँ से आता है और यहाँ पे लूट क्या क्या मिल सकती है। तो हम सारे लोग यहीं पे प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को आती A94 मिलती है और उसको ऐसा हेड देता हूँ मैं कि इसको भी पता चल गया होगा यहाँ पे आ चुका है राइट स्टार। फिर उसके बाद इसको फिनिश करने के बाद मेरे को आगे मिलती है डबल वेक्टर इसकी लूट में से, और जिससे मैं जो गेम प्ले दिखाता हूँ भाई, पूरे पीक में बंदे क्लियर हो जाते हैं, कोई सामने नहीं आता है, डर जाते हैं भाई सारे के सारे, तहल का मच जाता है। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही मेरे 2 टीममेट मैंने जाते ही रिवाइव दिया, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये रखो कि चाहे कुछ भी सिचुएशन में हो, चाहे फाइट ही क्यों ना ले रहे हो आप, अगर आपके टीममेट्स खत्म हो चुके हैं उन्हें मारो। यहाँ पे एक टीम में एक बंदा आया उसको मैंने ख़त्म किया, दूसरा आया उसको ख़त्म किया, सामने तीसरा वाला था उसको भी जाके मैं ख़त्म करूँगा, फिर चौथा आएगा उसको भी ख़त्म करूँगा। यहाँ पे तीसरा आ गया उसको भी ख़त्म कर दिया। चौथा वाला यहाँ से बचने के लिए वहाँ पे अपना एक मेडिकेट लगाता है एंड छुपा रहता है। मैं यहाँ पे लूट करने के बाद थोड़ा पेशेंस रखता हूँ, फिर उसके बाद उसके पास रश करके जाता हूँ जिससे कि मैं उसे मार दूँ। और यहाँ पे ये प्लेयर भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसके भी स्क्वाड रिपोर्ट नहीं हुई थी, ये दूसरे स्क्वाड का बंदा था। यहाँ पे वापस से एक न्यू प्लेयर आता है जो मेरे टीममेट को ख़त्म कर देता है। पहले मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे मारता हूँ। तो सब आपने अभी तक देखा हम दोनों साथ में हैं, तब से अलग अलग नहीं हुए। तो ये पॉइंट आप याद रखो, आप अगर स्क्वाड में खेल रहे हो और फाइट कर रहे हो कोई भी जगह पे आप गए, क्लॉक टावर, पीक, फैक्ट्री, तो आप हमेशा 2-2 के पेयर में रहो शुरुआत में, क्योंकि आपके पास लूट नहीं रहती है, सामने से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे एक और घास बन के आया, मतलब वुकोंग बन के, ऐसे भी मारने के लिए आता हूँ, ये भाग जाता है यहाँ से। और जैसे ही आपका टीममेट खत्म हो उसको एकदम से ही आपको रिवाइव देना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा प्लस मिलती है। हीलिंग पिस्टल लेके आपको अपने टीममेट को हील करना है, जिससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लस मिलती है। यहाँ पे ये वाला मेरा टीममेट अलग चला गया एंड यहाँ पे 2 बंदे थे, मैंने देखा मेरा टीममेट मर गया है, मैं पीछे आता हूँ फटाफट से और अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए चले जाता हूँ, क्योंकि भाई टीममेट को रिवाइव देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे रिवाइव नहीं दोगे तो आपका मैच ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आते ही मैं उसको रिवाइव देता हूँ एंड इसके बाद गेम प्ले देख ही सकते हो आप। यहाँ पे गाइस हम वापस से 2 का पेयर बना लेते हैं, मैं और सागर हो जाते हैं और यहाँ पे प्लेयर आ ही जाता है। उसे पता नहीं चलता है कि यहाँ पे प्लेयर है, पर हमने उड़ा दिया। यहाँ पे और प्लेयर आएंगे, जैसे कि वो एक और आ चुका है और सागर उसे मारने के लिए चला जाता है। एक और आ गया, इसको भी खत्म कर देते। सागर अकेला चला गया, पर सागर को रिवाइव देने से पहले मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, फिर सागर को आराम से रिवाइव देने के लिए पहले मैं उसे मार देता हूँ। यहाँ पे हमने पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर दी है और यहाँ पे मेरे निकल जाते हैं 8 किल, जो कि लिटरली बहुत ही खतरनाक है। 2 स्टार की रैंक पे न्यू इसे बेहतरीन हेडशॉट मार के इसे भी ख़त्म कर देता हूँ, जिससे कि मेरे 9 किल हो जाते हैं। और पीक ही पीक पे बैठ के मैं 10 किल कर देता हूँ। आगे एक और प्लेयर आता है, उसको इतना बुरा मारता हूँ मैं, इतना बुरा मारता हूँ कि गेम उड़ जाता है उसका। और यहाँ पे गाइस हमें एक प्लेयर मारता है, जिससे मैं अपने टीममेट्स को कॉल करके बुला रहता हूँ, कहता हूँ कि उसे तुम लोग जाके जल्दी फिनिश करो। मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ क्योंकि वो मुझे ही मार रहा था और उसका ध्यान मुझ पे ही था। वो मुझ पे फायरिंग करता है, तब तक मेरे वहाँ से 2 टीममेट पहुँच जाते हैं और उन्हें फिनिश कर देते हैं। यहाँ से मैं M4A1 निकालता हूँ, उसके ऊपर रश कर देता हूँ, तब तक मेरे दोनों टीममेट जाके उसे फिनिश कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से खेलना है गाइस कि आप कभी अपने टीममेट से पहले स्क्वाड में दूर मत जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको बहुत अच्छा गेम प्ले बनाना है तो ई स्पोर्ट टूर्नामेंट से देखो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एंड सेकेंड थिंग, हमेशा 2-2 के पेयर में रहो, चाहे आप कुछ भी करो। लॉन्ग रेंज की फाइट में हो तो आगे 2 प्लेयर भेज दो, पीछे से 2 प्लेयर बैकअप दो, ठीक है।
तो ऐसे ही गेम प्ले आप करके बूया कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 9 के लोग हैं, उनके भी 5-5 किल हो चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको कोई मारेगा तो अपना दूसरा टीममेट उसके मार के आपको रिवाइव दे देगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपका प्लेयर मरता है तो उसे आप जाते ही रिवाइव दे दो। यहाँ पे एक और प्लेयर एक और प्लेयर आ जाता है दूर से, उससे हम लोग डैमेज देते हैं। मैं उसे दूर से कर देता हूँ फिनिश, क्योंकि मेरे 2 टीममेट आगे थे, मैं पीछे था, मैं उधर से करते ही मार देता हूँ। और मेरे हो चुके हैं फाइनली 10 किल। मुझे आगे से मारता है, मैं सागर से कहता हूँ कि आगे जाके उसे फिनिश कर दे। सागर जाता है उसे फिनिश कर देता है। और यहाँ पे गाइस एकदम से मुझे गाड़ी मिल जाती है, तो मैं मैकलेरन को जाते ही बीमा सकते हुए बंदों को डैमेज दे देता हूँ। पर मुझे पीछे से भी एक प्लेयर बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है, तो मैं वूकोंग बन के उसे पहले डैमेज दे देता हूँ। एंड फिर मैं उसके बाद अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए जाता ही हूँ, तो मुझे कोई दूसरा प्लेयर मार देता है। एंड यहाँ पे गाइस मेरे टीममेट बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। सागर एंड वेदांत, ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। एक सागर के पास टीममेट आता है और वेदांत इस सागर को इतना अच्छा डैमेज मतलब बैकअप दे रहा था ऊपर बैठ के, कि सागर के पास कोई भी प्लेयर आता है उसे आराम से 100 का डैमेज तो वेदांत ही दे रहा था। यहाँ पे सागर सामने वाले बंदों की फाइट होने दे रहा था, क्योंकि अगर वो बीच में जाता तो वो भी फिनिश हो जाता। तो सागर अपना जाता है और उनको रिवाइव देने के लिए। यहाँ पे अपना वेदांत सारे बंदों को देखता है कि कोई सागर के पास ऊपर या नीचे से तो आ तो नहीं जाता है। यहाँ पे आ जाता है एक प्लेयर, जिसे वेदांत देखते ही फिनिश कर देता है। यहाँ पे वेदांत उसे डैमेज दे के उसे नॉकडाउन कर देता है। तो गाइस अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो यहाँ पे आपकी स्क्वाड की जो बातचीत है वो होनी चाहिए, अगर आप उन लोगों से बात कर रहे हो या नहीं। एंड सागर का गेम प्ले तो आप देख सकते हो, उसमें बताने की क्या ज़रूरत है। उनके साथ आपकी मतलब बातचीत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि भाई इधर चलो तो इधर चलनी चाहिए, अगर आपका दोस्त कह रहा है भाई इधर चलते हैं तो आपको भी उसके साथ जाना चाहिए। लैंडिंग कराने के लिए आपके पास एक पहले से एक जगह होनी चाहिए कि आपको उस जगह के बारे में सारी डिटेल पता है। जैसे मुझे पीक पता है कि पीक में मुझे क्या मिल सकता है, कहाँ से बंदे आ सकते हैं। आपकी स्क्वाड को भी पता होना चाहिए, मतलब स्क्वाड के हिसाब से चलो। मेरे होने से कुछ नहीं, तो मेरी चारों बंदों को पीक पे सारी डिटेल पता है। एंड यहाँ पे तब तक मुझे रिवाइव कर देते हैं। मतलब मेरे को सारी डिटेल पता है कि पीक पे क्या मिलता है, कहाँ क्या मिलता है। पर अगर आपके स्क्वाड को पता नहीं है तो वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। अगर आपके स्क्वाड को पता है कि भाई इस जगह पे चलो, यहाँ अच्छी जगह मिलती है, और आपको पता है कि मतलब आपको भी उस जगह के बारे में पता है, तो ये एकदम सही चीज़ हो जाती है। जैसे कि आप शुरुआत में बहुत सारे किल निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं एक प्लेयर के पास आ जाता हूँ यहाँ पे मारने के लिए, एंड वो वुकोंग बन जाता है। उसे लगता है कि भाई को मार देगा, पर उसे पता नहीं है भाई बहुत टाइम से खेल रहा है। और फिर उसके बाद वो झाड़ी बन के उधर से मारने की कोशिश करता है। ट्रोगन थी बंदे के पास, मार सकता था, मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे उसे फिनिश करने के बाद मैं आपको वापस समझाता हूँ। आपके कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको वो कोऑर्डिनेशन चाहिए तो आपके पास मतलब आपको स्पोर्ट टूर्नामेंट चारों को देखना चाहिए। एंड उसके बाद और कुछ नहीं होता है, एक गन का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा बनाना चाहिए। मैं ट्रोगन MP40 बहुत अच्छी चलाता हूँ, एंड M4A1 और ग्रोजा बहुत अच्छी चलाता हूँ। तो उस तरीके के कॉम्बिनेशन से आप बूहे निकाल सकते हो या प्लस कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 7 बंदे बचे, हम चारों जनता है, सामने सिर्फ 3 बंदे हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक कैरेक्टर स्किल, एक गेम प्ले, एक कोऑर्डिनेशन और एक शुरुआत में आप कहाँ उतर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा ही नोटिसेबल होता है। अगर आप कहीं और उतर रहे हो कोई बहुत वैसी जगह पे, तो आपका गेम उड़ जाएगा। मतलब कि अगर आपको पता ही नहीं उस जगह के बारे में, जैसे कालाहारी में बहुत कम लोग खेलते हैं, या अपना परगेट्री मैप अब बहुत कम आता था पहले, अब आने लग गया है। अगर आप उसके अंदर खेलोगे तो शुरुआत में आपकी बहुत माइनस होती होगी। आप सोचते हो यार कहाँ पे उतरे कहाँ पे उतरे। मेनली बंदे ब्राज़ीलिया पे उतर रहे हैं, क्योंकि सबसे फेमस जगह वही है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। हर एक मैप में एक आपकी पहले से ही फेवरेट जगह बना लो, एंड आपकी स्क्वाड पक्की होनी चाहिए, आपकी बात माननी चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। स्पोर्ट टूर्नामेंट देखो अपना गेम प्ले बढ़ाने के लिए, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोस मत देखो, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा ज़्यादा मिलता नहीं है। और यहाँ पे हमने कर लिया बूया, एंड 3 स्टार भी लग जाते मेरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी वीडियो किस उस पर है।
एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाई के जल्दी 50 सब्सक्राइबर कराओ जिससे कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ प्लीज़ गाइस प्लीज़ जितने भी बंदे देख रहे हैं प्लीज़ एक बार कराओ। एंड यहाँ पे देख सकते हो 14 5 5 मतलब हमने 24 किल निकाले। मिलते हैं अगली वीडियो में।